नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं भरत कुमार। हमारे पीछे कुछ जो नौजवान हैं, गले में आईडी है, तो आईडी से ये लगता है कि ये लोग छात्र हैं और तैयारी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। ये गांधी मैदान है, यहाँ हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं, कुछ यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं ताकि ग्रुप डिस्कशन कर सके। हमारे सामने जो छात्र हैं, इनसे पूछते हैं कि ये गला में आईडी टांगे हुए हैं तो किस चीज़ का आईडी है, और पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या कुछ है, आइए जानते हैं इन्हीं से। आपके गला में आईडी है क्या? कौन सा आईडी है आपका? बी फार्मा का आईडी। आपका नाम क्या हुआ? धनंजय कुमार। कहाँ से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर में। तो बी फार्मा है, बी फार्मा कर रहे हैं आप? ठीक। बी फार्मा होता कि आप साधारण भाषा में बताइए बी ताकि सब समझ सकें। बी फार्मा होता है, जैसे में मान के चलिए आप बी फार्मा करके दवाई दुकान कर सकते हैं, या कंपनी में काम कर सकते हैं, या इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दवा दुकान में काम करने के लिए बी फार्मा जरूरी है? डी फार्मा कर लीजिएगा, दवा दुकान में काम कर सकते हैं। अपना दवा दुकान खोलना होता? डी फार्मा बी फार्मा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब डी फार्मा कीजिए या बी फार्मा कीजिए? हाँ, कुछ भी कर डी सकते हैं। फार्मा क्या हुआ? डिप्लोमा। हाँ। बी फार्मा बैचलर डिग्री। हाँ, बैचलर डिग्री हो गया। आप भी यही कर रहे हैं? हाँ सर। आपका क्या नाम हुआ? विपुल कुमार। और कहाँ से हैं आप? विद्युपुर हाजीपुर से। हाजीपुर से। आप भी बी फार्मा करें डी फार्मा करें? बी फार्मा कर रहे हैं। इसको करने में कितना रुपया खर्च हो जाता है? इसे करने में 4 लाख रुपया खर्च होता है, फी है, कॉलेज फी। हाँ। और टोटल कितना खर्चा पड़ जाता है? टोटल खर्चा पड़ जाता है 5-5.5 लाख रुपया पड़ जाता है। 5.5 लाख। 5.5 लाख। अब कोई आम आदमी करना चाहे, आम भाषा में आप समझाइए ताकि गांव के आदमी भी कर सके। अभी तक सब कुमार। गला में आईडी है, किस चीज़ का आईडी है? बी फार्मा। बी फार्मा के आप छात्र हैं? जी। पढ़ रहे हैं? जी। अभी पढ़िए रहे तो कमाइएगा कब? शादी कब होगा? डिग्री होने के बाद। मतलब जब तक नौकरी नहीं लगेगा तब तक बीवी नहीं आएगी? नहीं। पापा का यही कहना है। जी। अगुआ भी उसी पर आएगा? जी। तो बी फार्मा करने के बाद अगुआ आ जाएगा, शादी हो जाएगा? जी आ जाएगा। बी फार्मा के बाद नौकरी लग जाएगा? जी। कैसे नौकरी लगेगा? पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी लगेगा। मतलब बी फार्मा डिग्री आपके पास होगी, या इससे आपको कौन सा नौकरी मिल सकता है? फार्मेसी का। सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी प्राइवेट दोनों में, जो में कर सकते हैं। हाँ, जो सरकारी दवा खाना होता है, जी। PMCH हुआ, IGMS हुआ, जी। या जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें जो दवा देते हैं वो जी। बी फार्मे वाले होते हैं? जी, उसका वैकेंसी निकलता है। हाँ। वैकेंसी और का। सैलरी भी अच्छा खासा रहता जी। है। काम कुछ नहीं है, पेमेंट एकदम ज़्यादा मिलता है। अभी पैसा लग रहा है ना, उसी का पैसा मिलेगा। अच्छा, बी फार्मा में जो पैसा लग रहा है यही पैसा आपको? वही पैसा मिलेगा। आपके अंदर में तो पूरा हॉस्पिटल रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल का दवा आपके जी। अंदर में रहेगा। जी, फार्मेसी का अंदर में दवाई रहता है। अच्छा, कोई आम आदमी करना चाहे, आप भी वही कर रहे हैं? हाँ, कोई आम आदमी करना चाहे बी फार्मा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सरकारी एंट्रेंस एग्जाम देगा एकदम सरकारी से। सिंपल भाषा हम समझाइए ताकि आम आदमी भी समझ सके। अभी तक होता क्या है कि सब इतना जानता है कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र है, क्योंकि दवा तो अधिकांशतः इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है, और इंग्लिश मीडियम के छात्र जो CBSE बोर्ड के होते हैं वही इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। बड़े बड़े आदमी जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वही सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाते हैं, CBSE कर पाते हैं, तो वही सब अधिकांशतः डॉक्टर बन पाते हैं या बी फार्मा डी फार्मा कर पाते हैं। आप सिंपल भाषा में बताइए ताकि बिहार बोर्ड के छात्र भी जो हिंदी माध्यम में तैयारी करता है वो भी बी फार्मा डी फार्मा कर सके। साधारण भाषा में एकदम बताइए। एंट्रेंस एग्जाम निकले, बिहार सरकार के हर साल एंट्रेंस एग्जाम। मैट्रिक लेवल पर या इंटर लेवल पर? मैट्रिक इंटर लेवल पर निकलता है। इंटर करने के बाद उसको एंट्रेंस देना पड़ता है? एंट्रेंस देना पड़ता है। कौन सा? वो पैरा मेडिकल वाला होता है वो, या अलग से आता है? ना, पैरा मेडिकल वाला में उसी में सब कुछ रहता है। उसमें पैरा मेडिकल पहले पास करना पड़ेगा? हाँ, पैरा मेडिकल पहले पास करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें कॉलेज में जाकर काउंसलिंग कराना पड़ेगा। फिर वहाँ बी फार्मा डी फार्मा में एडमिशन लेना पड़ेगा? हाँ। आप लोग भी वही छात्र हैं क्या, बी फार्मा वाले? आइएगा थोड़ा इधर। हाँ, हमारे कैमरा में थोड़ा इधर। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। कहाँ से हैं? जहानाबाद। कौन मीडियम है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में जी। तो आप बताइए, बी फार्मा जो डी फार्मा होता है अधिकांशतः इंग्लिश मीडियम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि दवा इंग्लिश में रहता है इसीलिए? नहीं सर, तो बहुत सारा चीज़ होता है जो इंग्लिश मीडियम में बहुत आसान हो जाता है। मीडियम कोई नहीं है, हिंदी मीडियम रहे, इंग्लिश मीडियम रहे, आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए सब कुछ आसान रहेगा। बिहार में एक डर बना हुआ है, बिहार में चूंकि इंग्लिश को अनिवार्य नहीं किया गया है मैट्रिक एग्जाम तक, इसीलिए बिहार के बच्चे इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, और बिहार बोर्ड के अधिकांशतः बच्चे बी फार्मा डी फार्मा नहीं कर पाते क्योंकि उसको दवा का नाम ही समझ में नहीं आता। ये तो एक समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक दिया जाए तो इंग्लिश कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है। हम लोग हवा बनाए हुए हैं
और जो हिंदी है जो मातृभाषा है उस पे हमको गर्व करना चाहिए और इंग्लिश को सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उसे कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश से डर नहीं है, नहीं। 1 महीना इंग्लिश पर काम कर लेगा, इंग्लिश का हाँ coverage हो हाँ जाएगा। जी जी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारा जो स्किल है वो डेवलप बढ़िया से हो जाए, फिर किसी तरह का कोई दिक्कत आप नहीं। किस कॉलेज से कर रहे हैं बी फार्मा? हम चना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस पटना। दाना सेंटर कहाँ दिया हुआ आपका? मेरा सेंटर दिया है PMCH के पास, राम मोहन सेमिनारी, खदांची रोड, पटना दिया हुआ। कितने साल का ये कोर्स होता है? 4 साल का सर, आपका कौन सा ईयर? फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट। मतलब 3 साल के बाद आप भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में दवा लिखते या दवा देते नजर आइएगा? प्रयास तो वही है सर कि सबसे पहले तो 4 साल का कर लेना है, कोर्स करना है। उसके बाद मेरा फ्यूचर एस्पेक्ट है कि ड्रग इंस्पेक्टर या एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अपना योगदान देना है, पब्लिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है और जो भी बिहार में जो समस्याएं हैं फार्मेसी को लेकर उसको बढ़िया सुचारू रूप से बढ़िया करना है और लोगों का हेल्प करना है। मेन मोटिव यही सर। सरकारी हॉस्पिटल में जी सर। डॉक्टर के द्वारा दवा लिखे जाते हैं, जी सर। लेकिन वो हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है या दवा नहीं देता है, जिसके कारण प्राइवेट से उसको खरीदना पड़ता है, नहीं। 2000-4000 रुपया लग जाता है। ये तो समस्या है, लेकिन अब बिहार सरकार इस पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। पहले ये समस्या होती थी कि बहुत सारे दवाएं मेडिकल स्टाफ के द्वारा रहते हुए भी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त हो गई है, लीगल एक्शन ले रही है, जिसके कारण ऐसी समस्या नहीं हो रही है। अब सरकार बहुत न्यूनतम भाव पे लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवा रही है और पब्लिक हेल्थ केयर में जब कोरोना के बाद से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसमें पहले बिहार सरकार 13% के लगभग काम करती थी, लेकिन अब 23% अपना GDP का योगदान दे रही है। इसके साथ साथ ही PMCH को, जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनवा रही है, जो 5500 करोड़ रुपए के लागत से बन रही है। इसके साथ साथ मेडिकल और फार्मेसी जो सीट है उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है। बिहार सरकार पहले से बहुत ज़्यादा पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी ये सब कॉलेजों को बढ़ा रही है, जिसके कारण हम जैसे लाभार्थी को गवर्नमेंट महसूस हो रहा है और ये उम्मीद जताया जा सकता है कि जो फ्यूचर में आगे जाकर फार्मेसी और फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एस्पेक्ट, उनका जो स्कोप है बहुत क्लियर और बढ़िया होने वाला है सर। आपसे सभी आदमी जितने भी नौजवान हैं वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि आप जब जाइएगा दवा काउंटर पर आप बैठिएगा जी सर। और जो अभी समस्या हो रहा है कि दवा काउंटर पर से रिटर्न कर दिया जाता है, आपसे ये उम्मीद रखा जा सकता है कि आप रिटर्न नहीं कीजिएगा, नहीं दवा सर, रहेगा उपलब्ध कराइए? नहीं सर, मेरा मोटिव बहुत ऐसा है रिटर्न कर देता। मेरा मोटिव पहले ही मैं बता चुका, मेरा मोटिव जन का सेवा करना है सर। मैं गवर्नमेंट मुझे चुन रही है तो हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए सर। अगर पब्लिक को मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, अपना ड्यूटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं अपना प्राइवेट खोलूँगा और उसी में अगर पैसा का मोटिव रहेगा तो पैसा का तो बहुत सारा जरिया सर। तो इस बात को आप मानते हैं कि अभी भी हॉस्पिटल में दवा मौजूद होने के बावजूद भी कुछ स्टाफ जो वहाँ बैठे होते हैं काउंटर पर लापरवाही करते हैं, 2 दवा है, 2 दवा नहीं देता है, कहता है कि बाहर से ले लीजिए, अंदर में ये तो समस्या है, लेकिन ये हम लोग को पॉजिटिव, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ है उसको निगेटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर समाज को सुधारना है तो कुछ पॉजिटिव, जैसे मोबाइल ही है तो मोबाइल का यूज हम लोग पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। निगेटिव वे में करेंगे तो नुकसानदायक खुद के लिए है, समाज के लिए है। इसलिए हम लोग को किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और जो अगर ख़राब उस चीज़ को है, उस व्यवस्था को कोसने से बढ़िया है कि उस व्यवस्था को बढ़िया किया जाए। हम और आप मिलके ही उस चीज़ को बढ़िया कर सकते हैं। बढ़िया कैसे किया जाएगा? बढ़िया आम जनता जो पेशेंट है वो आपके पास आया दवा लेने के लिए, जी सर, बढ़िया तो आप ही कीजिए कि आप काउंटर पर बैठे हुए हैं, दवा दीजिएगा। ठीक है सर, आपका बात मानना है कि वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर तो सीनियर है, सीनियर को मॉनिटरिंग करना होगा। सीनियर को फील्ड में आने, सिर्फ AC वाला कमरा में बैठ के सिर्फ कलम चलाने से नहीं होगा, उन लोगों को आना होगा, फील्ड में देखना होगा किस तरह का वर्क हो रहा है। अगर कोई स्टाफ लापरवाही कर रहे हैं तो कम से कम समय में उनको बर्खास्त किया जाए और या उन पर लीगल एक्शन होना चाहिए सर, तब सुधर सकता है। अगर सिर्फ AC कमरा में बैठ कर कहने से कुछ नहीं होगा सर। आप भी बी फार्मा के छात्र हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप जिस हिसाब से पॉजिटिव व्यू अपना रखे हैं कि हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जब काउंटर पर बैठिएगा, जब दवा दीजिएगा तो आप पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक किसी जी को सर, लौटाइएगा नहीं, जो दवा उपलब्ध होगा। नहीं सर, यही मेरा मोटिव है कि पब्लिक हेल्थ, हम लोग पब्लिक हेल्थ के लिए हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं सर। अगर पढ़ लिख कर अगर पब्लिक को अगर लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो मेरा पढ़ना बेकार ही है।
क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ सर, मेरा मोटिव यही है कि आइए इधर आइए। कि हम लोग को यही मन में लेके चलते हैं लोग कि हम लोग जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता दवा को हम लोग बनाएं और उतना सस्ता में हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि उसको उतना ही वे में जल्द से जल्द उसको उपलब्ध हो जाए और हाँ, सस्ता से सस्ता दवा दो। जिस दवा का दाम आज भी जैसे कि हार्ट का फ्री में ही नहीं मिलता है। नहीं, फ्री में नहीं मिलता है। PMCH में तो कहता है फ्री में नहीं मिल देता है लोग, लेकिन कुछ पैसा, अब जैसे कि 10 रुपये का दवा है तो उसको 5 रुपये में दिया जाता है, ठीक ना। कुछ दवाई हैं जो फ्री में दिला जाता आइएगा थोड़ा है, इधर। ठीक ना। हाँ। और क्या बोलते हैं कि और आप और क्या पूछ रहे थे? हाँ, यही कि पैसा नहीं पैसा तो नेसेसरी सबके लिए, ज़रूरी तो सबके लिए। आइए इनसे भी पूछ लेते। हाँ, कोर्स जो कर रहे हैं वही बताना है, उसके बाद इसे बताइएगा। तो क्या दीपशिखा राज। कहाँ से हैं? कैमरा उधर है। हाँ, कहाँ हम से? नवतपुर से। कहाँ पर था? पटना जिला में। हाँ। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? गला में ID आर दिख रहा है। बी फार्मा। बी फार्मा होता क्या? बी फार्मा सिंपल भाषा में समझाइए ताकि आम जनता भी जाने। मेडिसिन पे रिसर्च किया जाता है। हाँ, मतलब मेडिसिन विभाग का हुआ। हाँ। तो क्यों किया जाता है? इससे फायदा इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं इससे। सरकारी में, सरकारी हाँ। हॉस्पिटल। हाँ। और यही मेडिकल स्टोर, मेडिकल फील्ड वाला जो दवा खाना होता है, उस पर रिसर्च, मेडिसिन पे रिसर्च भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब वो कुल मिला के बहुत सारा फायदा है। बहुत है। अभी भी देख रहे हैं समाज में लड़की को पढ़ाती नहीं है। हाँ। आइए